हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परमुटेशन करेंगे क्योंकि जनरली आपका क्लास 11 में आता है। परमुटेशन करने के लिए पहले हम लोग को परमुटेशन का एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। एन पी आर ये है, अगर है इसका फॉर्मूला का सॉल्व करते हैं तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरा 7p2 एक क्वेश्चन है। सपोज इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर वाला डेट इज एन 7 फैक्टोरियल और एन माइनस आर डेट इज 7 माइनस 2 करते हैं। करने के बाद मेरा है 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 मीन्स 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? अगर फैक्टोरियल का रहता है तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 7 6 5 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करते हुए जाएंगे। बट अभी हम क्या किए, फैक्टोरियल में ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल है, अल्टीमेटली कट जाएगा। 7 6 42 मीन्स हम लोग का परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? एन पी आर, एन दैट इज एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। As for example 7p2 7 factorial 7 minus 2 that is 5 factorial। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 और 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं। बट हम लोग क्या किया, 7 into 6 5 फैक्टोरियल लिख कर ताकि ये कट जाएगा। 7 6 42 आ जाएगा। इस पैटर्न में हम लोग सॉल्व बेसिकली परमुटेशन जो है ये होता है, हम लोग दो पार्ट है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका एक पोर्शन है परमुटेशन। परमुटेशन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो सीरीज वाइज जो वो क्वेश्चन रहता है, जैसे कि सपोज मेरा एक स्टेशन से सपोज हावड़ा से बैंडल जाएंगे और बैंडल से वापस आएंगे तो कितना सारा टिकट्स बनाना पड़ेगा। तो एक सीरीज वाइज पार्ट है, तो उसके लिए हम लोग परमुटेशन करते हैं। और कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि सपोज एक बॉक्स में 2 रेड बॉल्स है 5 ब्लैक बॉल्स है। अगर उसको में हमको 1 रेड बॉल चूज करना है तो कितना चांस है कि मेरा वो आएगा। तो उस केस में मेरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन मेरा बेसिकली क्या हो गया, अलग पार्ट है। परमुटेशन सीरीज वाइज होता है और वो रैंडमली चूज करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ एक पार्ट परमुटेशन पर है। परमुटेशन में एक फॉर्मूला आपको एक बताएं। अब उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एन प्लस आर P2 इक्वल टू 110 और n माइनस आर P2 इक्वल टू 20 और हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें फाइंड n एंड r। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? n प्लस आर P2। अभी 110 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये मेरा 2 है। अगर हम लोग उसको 11 into 10 लिखते हैं, 2 है तो इस 2 पार्टी से सॉल्व करें और ये सीरीज होना चाहिए 11 10 ऐसा कुछ। तो इसको जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11 P2 हम लोग लिख सकते हैं। 2 क्यों 1 2 और ये P2 जब सेम हो जाएगा तो n प्लस आर इक्वल टू 11 हो जाएगा। ये हम क्या किए, पहले इसको हम लोग फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली 11 into 10 किया तो 110 आ रहा है। यहाँ 2 है इसलिए 2 पार्टी हम लोग, अगर मेरा 3 होता तो ऐसा कुछ करना पड़ता तो 3 होता है, जब 5 4 3 इस पैटर्न में हमको सॉल्व करना पड़ता। अब इसको 11 P2 किए, P2 कट हो गया, n प्लस आर इक्वल टू 11। ये एक इक्वेशन बना। सेम इस पार्ट में भी इक्वेशन बनाएंगे, n माइनस आर P2 20 को करते हैं जरा 5 into 4 5 और ये 5 के बाद 4 5 4 से 20 आते हैं। और 2 क्यों, क्योंकि 2 पार्टी से 2 करेंगे n माइनस आर और इसको हम करेंगे 5 P2 कट जाएगा तो मेरा हो गया n माइनस आर इक्वल टू 5। अब ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं उस पैटर्न में सॉल्व करेंगे। n माइनस आर इक्वल टू 5 यहाँ पुट किए, प्लस आर माइनस आर कट गया, n प्लस n 2n 11 प्लस 5 16 और n इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। ये मेरा n सॉल्व आउट हो गया। अब हमको क्या सॉल्व करना है, r कैसे सॉल्व करेंगे? n माइनस सपोज n का वैल्यू मैंने निकल गया 8 माइनस आर इक्वल टू 5 और 8 माइनस 5 इक्वल टू आर इक्वल टू, तो ये मेरा आर निकल गया, ये मेरा n निकल गया। ये मेरा एक छोटा सा परमुटेशन का एक पार्ट है, मैंने आज छोटा सा पार्ट है परमुटेशन को डिस्कस। थैंक यू।